खास मुलाकात केलांचल टाइम्स की खास पेशकश। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं विकास कुमार। हम हैं रांची में वार्ड नंबर 41 में। हमारे साथ मौजूद हैं 2008 से लगातार 3 बार चुनाव जीत चुके पार्षद हैं उर्मिला यादव जी। हम इनसे बात करेंगे कि 15 वर्षों में लगातार 3 पंचवर्षीय इन्होंने जीता है, जनता का विश्वास जीता है। अब चौथे बार चुनाव होने की बारी है। सरकार की जो तकनीकी समस्या है उसी वजह से चुनाव रुका हुआ है। हालांकि हम बात करेंगे कि 3 टर्म इन्होंने अब तक कौन कौन सा काम किया है और कौन सा ऐसा कार्य बचा हुआ है जो इस बार ये चुनाव लड़ेंगे और किन मुद्दों के साथ इस बार चुनाव लड़ेंगे। मैडम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपको चैनल का धन्यवाद देती हूँ कि आपने यहाँ तक पहुँचे हैं। मुझे बहुत खुशी लगी कि आप लोग खोज के आए हैं और तहे दिल से धन्यवाद के साथ साथ आपका चैनल बढ़े और यही मेरी शुभकामना है। और मेरी 3 बार से जब जीतने की बात कहे हैं तो निश्चित तौर पर पहले तो मैं अपनी जनता को धन्यवाद देती हूँ, उनके मैं ऋणी हूँ, क्योंकि ये मैं नहीं लड़ती हूँ, वे मेरे जनता लड़ रहे हैं और ये जनता का डिसीजन सर्वोपरि होती है और वो मेरा जज है और जजमेंट उनके हाथों में है। जो जजमेंट करते हैं उनको मैं स्वीकार करती हूँ और तहे दिल से अपने क्षेत्र में रात दिन जब भी लोग याद करते हैं तब मैं हाजिर रहती हूँ। और कठिनाई तो काफ़ी हुई है, एचईसी क्षेत्र होने की वजह से काम करने में परेशानी आई है। जो काम होना चाहिए वो कर नहीं पाए और नहीं होने दिया, इसके वजह से नहीं कर पाए। नहीं तो योजना तो हमारे पास एक से एक थे और योजना में कमी नहीं था। नगर निगम की काफ़ी सपोर्ट रही, नगर विकास का काफ़ी सपोर्ट रहा। स्टार्टिंग में परेशानी हुई थी 2008 में जब चुनाव लड़के आई थी, तो उस समय पे हमारे यहाँ एचईसी क्षेत्र में कोई भी कार्य नहीं होता था। इसके पूर्व भी पार्षद थे लेकिन पता नहीं क्या रीज़न था, काम यहाँ नहीं होता था। एक लाइट तक नहीं था हमारे यहाँ। टॉर्च लेके हमारे एचईसी कॉलोनी के लोग चलते थे। रोड में चलने में कचरा की अंबार रहती थी, झाड़ियाँ जमे हुए थे रोड पे, रोड दिखाई नहीं देते थे। ये सारे कार्य को धीरे धीरे जंग के तरह इसको छुड़ा के साफ़ किए हैं और अपने दिल से किए हैं, काफ़ी मेहनत के साथ। आज हमारा क्षेत्र थोड़ा देखने में लगता है कि हमारा क्षेत्र है, नहीं तो काफ़ी इस क्षेत्र की लोगों की जनता के साथ जो परेशानी थी वो कहने लायक नहीं था। वो दर्द इसलिए बोल रही हूँ कि इसी क्षेत्र में मैं भी रहती हूँ, इस एचईसी के परिवार में मैं भी हूँ, लेकिन एचईसी का जो दर्द था वो किसी को बताने लायक नहीं था। काफ़ी परेशानी हुई है और परेशानी का सामना करते हुए स्टार्टिंग में तो हम लोगों की प्रोसीडिंग जब आई थी तो सीधा सीधी हुआ था कि एचईसी क्षेत्र में कोई काम नहीं होगा, इसलिए कि एचईसी एक अपना ये है क्षेत्र है, एचईसी अपना स्वयं करेगा। लेकिन हम लोगों की कहना था कि नगर विकास सचिव से मांग था कि सर यहाँ पे यदि हम लोग का काम नहीं होगा तो हम जनता को क्या जवाब देंगे। जनता तो मुझे भरोसा करके भेजे हैं ना। और यदि ऐसा कोई नियम बना है आपके यहाँ या कोई प्रोसीडिंग है या फिर कोई एक्ट बना है तो मुझे बताया जाए। तो सर लोगों ने कहा कि नहीं, ये वहाँ नहीं होता था काम, ये आप जीत में अड़ के काम करवाना चाह रही हैं। बोले नहीं, मैं जीत में नहीं अड़े, जनता का काम हो रहा है, मेरा काम नहीं है। और आप ये गलत शब्द बोल रहे हैं कि आपकी काम हो रही है। हम लोग कोई जीत में नहीं है, लेकिन हमारी जनता का काम होना चाहिए, क्योंकि मुझे पूर्ण भरोसा और जनता मुझे आवाज़ बना के भेजे हैं तो मैं तो बोलूँगी। तो इसी तरह का 6 पार्षद हम लोग धरना दिए। धरना देने के बाद नगर विकास सचिव आए। पहले तो नगर निगम के नगर आयुक्त तो बोले धरना छोड़ दीजिए, मत कीजिए। फिर नगर विकास सचिव आए और धन्यवाद देंगे सारे पार्षद को भी जो उस समय पार्षद थे, उनकी भी सपोर्ट मिली। उन लोगों का भी कहना था कि जब हम लोग जीत के आए तो सभी जगह बराबर की हिस्सा मिलना चाहिए। तब से हमारे क्षेत्र में बराबर की हिस्सा देना शुरू किए। तो ये हमारे नगर निगम का मतलब धन्यवाद के पात्र हैं जो हमारे एचईसी क्षेत्र में इस तरह का कार्य करना शुरू किए। नगर विकास को भी धन्यवाद देते हैं जो भी उस समय थे, मंत्री, सचिव। काफ़ी हमारी परेशानी को सामना करना पड़ा था और उनकी सपोर्ट मिली तो हमें क्षेत्र में काम करने में सपोर्ट मिली थी। 15 वर्षों में अपने कोई बड़ा काम बताइए जो अपने वार्ड के लिए किया है।
सबसे बड़ा काम तो हमारे यहाँ सड़क थी ही नहीं, बिजली थी ही नहीं। और बोले ना कि मेरे यहाँ बड़ा काम जैसे लाइब्रेरी होना चाहिए, वो नहीं हो पाया। ये मुझे 15 सालों में अभी तक मलाल है, सिर्फ एचईसी अड़चन की वजह से। एचईसी ज़मीन देते ही नहीं थे। नगर निगम भी लिख के कितने बार भेजे, लेकिन नगर निगम के माध्यम से जो लेटर जाता था, एचईसी जो प्रबंधक थे उसको कभी वो लिया ही नहीं क्षेत्र के लिए कि हमारे क्षेत्र में लाइब्रेरी खुले, हमारे क्षेत्र में वृद्धाश्रम होना चाहिए। आप देखिएगा पंचमुखी मंदिर के पास जाइएगा, कितने बुजुर्ग लोग बैठे रहते हैं जिनके पास क्या बोले काफ़ी परेशानी है। एचईसी में पेंशन नहीं था, एचईसी के लोगों को पेंशन नहीं मिलता है। बहुत लोग पहले जो रिटायर कर गए उनके तो 1 रुपया नहीं मिलता था। उसके बाद 800-900 पेमेंट, ये पेंशन तो है नहीं, वो तो जो फैमिली पेंशन कटता था पैसा, वो उसका इंटरेस्ट मिलता था। काफ़ी हम लोगों ने सरकार से मांग किए, डीसी साहब से भी आग्रह किए, सीओ से भी आग्रह किए, तो हमारे क्षेत्र में पेंशन बनना शुरू हुआ और उसका लाभ काफ़ी लोगों ने 3500 का लगभग मेरे वार्ड में तब से बना मेरे यहाँ। हाँ हाँ, अभी काफ़ी हमारे यहाँ इस बार जो हुआ है 466, मतलब पिछले मंथ जो बोर्ड ये क्या कैंप लगाए थे, उस कैंप के माध्यम से 466 लोगों का अभी पेंशन तुरंत स्वीकृत हुआ है। ये बहुत ही धन्यवाद के काबिल हैं। हमारे सीओ साहब और डीसी साहब को मैं धन्यवाद देती हूँ। सड़क तो काफ़ी बनाए हैं। सड़क इसलिए कि कुछ नगर विकास से भी 14 फाइनेंस से भी बना, 15 फाइनेंस से भी बना, और हमारे नगर निगम का जो फंड था उससे भी बनाए, और पथ निर्माण से भी काफ़ी रोड बनवाए। जो कि चेक पोस्ट का रोड देख रहे होंगे, चेक पोस्ट काफ़ी जर्जर स्थिति में थी रोड। आपका पंचमुखी मंदिर का उस समय नगर विकास सचिव थे आपके सुरेश पासवान जी, उनकी काफ़ी मतलब सहयोग रहा। उनके वजह से वो रोड, हमारे बाईपास रोड देख रहे हैं निर्वाचन का जो आना जाना वाला है, ये रोड भी जर्जर स्थिति में था। मतलब सोचिए कि पूरा गड्ढा, कहीं भी गाड़ी जाके अटक जाती थी। ये सारी रोड पथ निर्माण से सपोर्ट मिला और पथ निर्माण के माध्यम से ये सारे रोड को बनाए। और आपको देखने को मिलेगा ई टाइप से लेके साइड 4, जो पिछले बार मेरे साइड 4 एरिया नहीं था, ये पिछले बार काट के मेरे हिस्से में आई, जो वहाँ पे कुछ भी काम नहीं हुआ था। जैसे चुनाव जीत के आए 2.5 करोड़ का काम स्टार्टिंग कराए साइड 4 एरिया में, जो चारों बगल का कालीकरण रोड बनवाए हैं। पानी का जगह जगह पे प्याऊ लगा दिए हैं, जैसे टंकी लगा हुआ है, चेयर लगा हुआ है। ये काफ़ी छोटा छोटा काम तो किए हैं, लेकिन एक ही मलाल है कि हम लोग जो चीज़ चाह रहे थे वो नहीं हो पाया। मैरिज होना चाहिए, लाइब्रेरी होना चाहिए, वृद्धाश्रम होना चाहिए। इसी क्षेत्र में दबे कुचले लोग भी बसे हुए हैं, स्लम बस्ती है, वहाँ के बच्चे पढ़े, ये मेरी सपना थी। इन सब चीज़ों के लिए आपने कितना प्रयास किया? काफ़ी प्रयास किए हैं। एचईसी जब भी बोर्ड बैठक होती थी, जब भी बोर्ड में बात उठती थी, सारा बोर्ड का प्रोसीडिंग यदि आप देखेंगे तो हर बोर्ड बैठक में एचईसी का मुद्दा ही रहता था। अभी हमारे यहाँ एक परेशानी और भी बढ़ गई है, सीवरेज लाइन एचईसी दिया नहीं नगर निगम को। नगर निगम काफ़ी प्रयास किए थे, नगर निगम का नगर आयुक्त का काफ़ी प्रयास रहा कि एचईसी क्षेत्र में हम भी जिस तरह और जगह करते हैं करेंगे, लेकिन नहीं मिला यहाँ पे सपोर्ट। एचईसी प्रबंधक के तरफ से 4 आना भी सपोर्ट मिलता ना तो काफ़ी विकास होती, और बहुत हद तक हमने विकास किए हैं अपने क्षेत्र में, जिसमें लाइट कहीं भी नहीं था, लाइट लगाने का काम किए, जगह जगह पे चेयर देने का काम किए। जो गार्जियन लोग घूमते हैं, झूला लिए रहते हैं, थक जाते हैं, तो मुझे लगा कि नहीं, ये आरसीसी चेयर देना चाहिए ताकि वो आराम से बैठ के अपना समय को काटें और अपना फिर अपने प्रस्थान करें। तो ये मेरे दिमाग में थी, तो ये सारी चीज़ तो किए हैं। चुनाव लड़ रहे हैं? चुनाव तो लड़ रहे हैं, पक्का चुनाव लड़ रहे हैं, और हम नहीं लड़ रहे हैं, जनता मेरी लड़ रही है। जनता चुनाव लड़ रही है, मुझे पूर्ण भरोसा है कि जनता मेरे साथ हैं। और का उद्देश्य आपका क्या होगा? इस बार का मुद्दा क्या होगा चुनाव लड़ने का? हमारी मुद्दा तो वही है, 3 जो बचा हुआ मेरे हाथ से वो कार्य को पूरा करना चाहते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्षेत्र में मेडिकल कैंप ये होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, सरकारी कुछ भी नहीं है सरकारी सुविधा। हमारे गार्जियन काफ़ी देख रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल दिए हैं। अब उसमें हमारे गार्जियन लोग जो हैं एचईसी के रिटायर किए हुए लोग,
जिनको कोई ये नहीं है, पेंशन नहीं है, वो काफ़ी परेशानी होती है। बीच बीच में हम लोग कैंप लगा के कैंप के माध्यम से कुछ राहत दिलाने का काम करते हैं, लेकिन फिर भी जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। यहाँ पे एक हॉस्पिटल होनी चाहिए जो सरकारी हॉस्पिटल हो, हमारे नगर निगम के तरफ से हो या सरकार की तरफ से हो, ये होनी चाहिए। मेडिकल सपोर्ट यहाँ पे नहीं है और ये सारी वजह एचईसी है। जब भी बोले मैं एचईसी प्रबंधक के द्वारा ये गलती है। एचईसी प्रबंधक थोड़ा सा भी सपोर्ट किए रहते ना, ये सुविधा से आज हमारे जनता वंचित नहीं रहती, क्योंकि वो हमारे पास फंड था, सारी चीज़ थी, रहते हुए भी जनता को दे नहीं पाए सुविधा। रीजन एचईसी। यानी वार्ड नंबर 41 का जो विकास हुआ है तो वो आपके संघर्षों का परिणाम है। बिल्कुल, मैं तो यही बोलूँगी कि मेरा संघर्ष का परिणाम है, क्योंकि 2008 में जब न यहाँ इसके पूर्व भी पार्षद थे, लेकिन एक भी काम यहाँ पे नहीं हुआ था। एक बल्ब भी क्या, एक रोड भी नहीं, कहीं पे कुछ नहीं बना हुआ था। वो मेरी प्रयास रही और नगर विकास का सपोर्ट मिला, तब हम काम करा पाए हैं। जनता से क्या कहना चाहते हैं? जनता से मेरी एक ही आग्रह है, उनका ऋणी हैं हम और सदा ऋणी रहेंगे। और उनके ये हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारी जनता चुनाव लड़ रही हैं। और जो भी मेरा कार्य अधूरा है उसको मैं इस बार तो पूर्ण करके ही रहूँगी मैं। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।